एक समझ लें कि एक एंटी चाइना जो है वो एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है। बेसिकली क्वाड मीटिंग जो है वो हो रही है और वो हो रही है जापान में, जिसमें सारे क्वाड पार्टनर जो हैं वो मिल रहे हैं 24 मई से। एक समझ लें कि एक एंटी चाइना जो है वो एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है बेसिकली, जिसमें वो इंडो पैसिफिक में अपनी जो इंगेजमेंट्स बढ़ा रहे हैं ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट जो उनके हैं, और जो उनको वो समझते हैं कि जो कंटेम्परेरी ग्लोबल इश्यूज हैं उसको भी वो डिस्कस करते हैं, पर्टिकुलरली इन इंडियन ओशन एंड द पैसिफिक ओशन। And they also they want to curtail the influence of China obviously. इंडिया जो है वो जाहिर बात है वो एक ऐसा पार्टनर है वेस्ट का और वेस्टर्न वर्ल्ड का, जो कि बेसिकली जिसको नया मेन स्ट्रीम किया जा रहा है। बहुत सारे जो ममालिक हैं वेस्ट रीड नहीं कर पा रहा इंडिया को, और वो रीड इसलिए नहीं कर पा रहा बिकॉज नॉर्मली दे हैव नॉट अंडरस्टूड इंडिया फॉर सो मेनी रीजंस, फॉर वन वे और दी अदर। वो इसलिए नहीं रीड कर पाया बिकॉज वो समझते रहे हैं कि इंडिया जो है वो उसका वो स्टेटस नहीं था, क्योंकि इंडिया उतना इकोनॉमिकली इंगेज नहीं था। इंडिया जो है वो उसका एक ग्लोबल एक इम्पैक्ट नहीं था, जो कि ऑब्वियसली अभी तो वो है एक इम्पैक्ट, और वो सारी दुनिया वो समझ रही है कि ये इम्पैक्ट जो है वो बढ़ रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो इंडिया जो है वो वेस्ट के साथ उन वैल्यूज पे नहीं चलना चाहता जो वेस्ट उन्हें सेल कर रहा है। वो कौन सी वैल्यूज हैं? वो इंडिया जो है वो एक और फ्रेमवर्क में चलना चाहता है। इंडिया जो है उसको वेस्ट कह रहा है कि कॉमन वैल्यूज पे आओ। कॉमन वैल्यूज क्या हैं? आओ अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ लड़ें, और डिक्टेटर्स के खिलाफ लड़ें, और डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ मीडिया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ह्यूमन राइट्स की बात करें। इंडिया कहता है ये मैं सारी चीजें करूंगा, लेकिन अपने एक सोशो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के हिसाब से करूंगा, मैं डिक्टेटेड एनवायरनमेंट में नहीं करूंगा। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको समझने की जरूरत है। सो इंडिया ने इसी वजह से जो रशियन इन्वेजन है यूक्रेन में उसमें अब्सटेन किया और उसको कंडेम भी नहीं किया। और इंडिया जो है वो कह रहा है कि आप हमारी न्यूट्रलिटी जो यूक्रेन पे है उसको समझें। ये इंडिया का कॉन्टिन्यूसली एक स्टेटस